हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मामला इस कदर तक बढ़ गया कि अब गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को खाना और पानी तक नहीं मिल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल की कैंटीन बंद कर दी गई है, जिससे छात्राओं में आक्रोश बढ़ गया है। हालांकि हाल ही में एचयू में लाठीचार्ज मामले पर छात्राओं की सारी बातें मान ली गई थी, लेकिन अब गर्ल्स हॉस्टल की कैंटीन बंद होने से एक बार फिर से जो स्थिति है वो चिंताजनक होती हुई नजर आई है। तो देखिए, हिसार के एचयू में एक बार फिर से टकराव की स्थिति देखने को मिली। गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को खाना और पानी नहीं मिल रहा है। कैंटीन बंद होने से छात्राओं में जो आक्रोश है वो बढ़ता हुआ नजर आया। छात्राओं ने हॉस्टल के आगे धरना दिया और नारेबाजी शुरू कर दी। अब ऐसे में सवाल यहां पर यह है कि एचयू में जो विवाद है वो बार बार क्यों हो रहा है, और दूसरा सवाल यह है कि क्यों बंद किया गया छात्राओं का खाना पीना। खाना और पानी जो है वो दोनों बंद कर दिए गए हैं। क्या छात्राओं का खाना और जो पानी है वो बंद करना सही है? क्या छात्राओं से बदला लिया जा रहा है? इस तरह का सुलूक जो किया जा रहा है छात्राओं से कितना सही मानते हैं आप? तो फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपने फोन में डायल कीजिए 0124-4829-011121314। इन नंबर्स पर आप हमें बड़ी आसानी से कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इस खास कार्यक्रम के जरिए आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो जो दर्शक ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। देर मत कीजिए, संकोच मत कीजिए। अगर आप इस विषय पर बोलना चाहते हैं तो धड़ल्ले से बोलिए, क्योंकि ये मंच ही ऐसा है जहां पर आपको आजादी दी जाती है कि आप धड़ल्ले से कुछ भी बोल सकते हैं इसी विषय को लेकर। तो हर रोज हल्ला बोल में हम आपसे जुड़े हुए विषय ही उठाते हैं, आपसे जुड़े हुए विषय लेकर आते हैं, ताकि जनता जनार्दन इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपनी राय रख सके। तो जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए और डायल कीजिए तमाम नंबर्स। इसी के साथ ही जो सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके आप जवाब भी दे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से टकराव जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिली है। इससे पहले भी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला, और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है ये, जहां पर जो मामला है वो बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि छात्राओं को खाना और पानी नहीं मिल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल की कैंटीन को बंद कर दिया गया है और यही वजह है कि छात्राएं जो हैं वो काफी गुस्से में नजर आई, आक्रोशित होती हुई नजर आई है। दरअसल एचयू में जो लाठीचार्ज हुआ उस मामले पर छात्राओं की सारी बातें जो है वो मान ली गई थी। उसमें से वीसी को लंबी छुट्टी पर भी भेज दिया गया है, लेकिन अब गर्ल्स हॉस्टल की जो कैंटीन है उसे बंद कर दिया गया है और इसके चलते तमाम जो छात्राएं हैं वो काफी गुस्से में नजर आई। खाना और पानी दोनों बंद कर दिए गए हैं। अब ऐसे में सवाल कि तमाम छात्राओं से क्या बदला लिया जा रहा है? इस तरह का सुलूक क्या सही है? तो बार बार जो विवाद हो रहा है इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? और खाना और पानी जो है वो बंद किया गया है, कितना सही है ये? इस तरह का सुलूक क्या करना चाहिए छात्राओं के साथ? तो क्या मान रहे हैं? क्या बदला लिया जा रहा है? जो विवाद हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, तो जल्दी से इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं, साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं। तमाम जो सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उनके जरिए आप अपनी राय भी रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए।
तो बता दें आपको कि हाल ही में जो यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज हुआ, उस मामले पर छात्राओं की जो सारी बातें हैं वो मान ली गई थी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में इस तरह का विवाद दोबारा से हुआ। टकराव जैसी जो स्थिति है वो फिर से बन गई है। पहले जब लाठीचार्ज हुआ तो तमाम जो छात्र हैं वो काफी गुस्से में नजर आए, प्रदर्शनकारी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और उसके बाद अब टकराव जैसी जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। चूंकि वजह ये है कि लड़कियों का जो खाना और पानी है वो बंद कर दिया गया है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो तमाम छात्राओं को परेशानी हो रही है, और यही वजह है कि वो सड़कों पर उतर आई हैं, वो रोड पर उतर आई हैं, और नारेबाजी और प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। नारेबाजी करती हुई तमाम छात्राएं नजर आई। तो इस तरह का सुलूक आखिर क्यों किया जा रहा है? तमाम छात्राओं की आखिरकार गलती क्या है, और आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? आज भी हमने आपसे जुड़ा हुआ ही विषय उठाया है। जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही एचयू यूनिवर्सिटी में जो लाठीचार्ज किया गया, कई जो छात्र हैं जिन्होंने प्रदर्शन भी किया, उस प्रदर्शन के बाद जो वहां का माहौल है वो काफी ज्यादा खराब भी नजर आया, जो माहौल है वो गर्म भी नजर आया, लेकिन तमाम जो बातें हैं वो मान ली गई थी। अब जो स्थिति नजर आ रही है, यूनिवर्सिटी में छात्राओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। कैंटीन को बंद कर दिया गया है। अब कैंटीन बंद है तो समझिए कि छात्राएं कितनी परेशान हो रही होंगी। खाना और जो पानी है दोनों ही बंद कर दिए गए हैं, और यही वजह है कि जो छात्राएं हैं वो बाहर निकल कर आई हैं और प्रदर्शन जो है वो करती हुई नजर आई और नारेबाजी करती हुई नजर आई हैं। हम यमुनोत्री इंटरनेशनल और नर्मदा हॉस्टल की गर्ल्स हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, हमें खाना नहीं दिया गया। जिंदाबाद! जिंदाबाद! क्रिसमस की तरह देखते कि तुम्हारा नाम आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने लड़के की लाल आवाज उठा दी। हम यमुनोत्री इंटरनेशनल और नर्मदा हॉस्टल की गर्ल्स हैं। हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, हमें खाना नहीं दिया गया। जिंदाबाद! जिंदाबाद! क्रिसमस की तरह देखते कि तुम्हारा नाम आ गया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने लड़के की लाल आवाज उठा दी। नजर आ रही हैं, तो ये तस्वीरें तो आप देख ही पा रहे हैं। देखिए, छात्राओं का खाना पीना जो है वो बंद कर दिया गया है। ये किस तरह का सुलूक किया जा रहा है? तमाम जो छात्राएं
यहां पर प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं, जो हॉस्टल के बाहर निकल कर आई हैं। सोचिए कितनी परेशान होगी ये छात्राएं। कैंटीन बंद कर दी गई है, क्या ये सॉल्यूशन है? सवाल यहां पर कई तरह के खड़े हो रहे हैं। क्या बदला लिया जा रहा है इन लड़कियों से? तो रोती बिलखती हुई ये छात्राएं नजर आई हैं। इससे पहले जब लाठीचार्ज किया गया उस वक्त जरूर माहौल जो है वो, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, और जो बातें हैं वो सरकार की तरफ से मान भी ली गई हैं। वीसी को लंबी छुट्टी पर भी भेज दिया गया है। लेकिन अब जो टकराव जैसी जो स्थिति नजर आ रही है, वहां पर विरोध किया जा रहा है। विरोध की जो वजह है वो यही है कि कैंटीन को बंद कर दिया गया है। अब छात्राएं जो है वो ये भी कहती हुई नजर आई कि हमारा क्या कसूर है, हमने सिर्फ मांग ही तो रखी थी। हमने कुछ भी नहीं किया। छात्रा जो रोती हुई ये कह रही है कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हमारा कसूर क्या है? इस तरह की हरकतें करना क्या ये सही है? तो गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं को ना तो खाना मिल रहा है, यहां पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं, और इसी के साथ ही फोन लाइंस जो है वो हमारी लगातार खुली हुई हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जल्दी से जुड़िए और अपनी राय जो है वो आप इस मंच के जरिए अपनी आवाज को बुलंद भी कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और डायल कीजिए 01244829 011121314। ये नंबर्स जिनके जरिए आप इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो छात्राओं के साथ इस तरह का ये जो सुलूक है वो किया जा रहा है, और जो सुलूक है वो छात्राओं के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब लाठीचार्ज हुआ और उसमें प्रदर्शन किया गया, और अभी फिलहाल की अगर अब बात की जाए तो सरकार द्वारा इनकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। हालांकि छात्राओं का तो ये भी कहना है कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने सिर्फ मांग ही तो उठाई थी, हमारी गलती क्या है? तो छात्राएं रोती बिलखती हुई पूछती हुई नजर आ रही हैं कि हमारी गलती क्या है, इन छात्राओं को परेशान क्यों किया जा रहा है? तो छात्रों का जो धरना है, हालांकि वो कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है, और सरकार से जो मांगे हैं वो यहां पर रखी गई थी, लेकिन उन मांगों पर सहमति जो है वो बन गई है। बता दें आपको कि एचएयू के जो आंदोलनरत छात्र हैं, जिन्होंने आंदोलन किया और प्रदर्शन किया, सरकार की ओर से जो कमेटी बनाई गई थी और उनके साथ मांगों को लेकर सहमति भी बनी, और उस वक्त धरना जो है वो खत्म भी कर दिया गया था। धरना खत्म करने का फैसला भी लिया गया, और सरकार की ओर से अपनी मांगों पर सकारात्मक रिजल्ट अगर उन्हें मिलेंगे तो धरना स्थल खाली कर देंगे, उनकी तरफ से ये कहा जरूर गया था। और इधर छात्रों ने इस मामले को
देखते हुए ये भी बताया था कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जो वीसी हैं उनको 6 महीने की छुट्टी पर भेज दिया है। एक दर्शक जुड़ गए हैं, राहुल जुड़े हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये मुद्दा उठाया, छात्रों के हितों के लिए मुद्दा उठाया मैडम, ये बहुत गलत बात है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन अब छात्रों से 1 to 1 मतलब कि वर्सेस करने लगा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन को चाहिए कि वो छात्रों के साथ खड़ा हो। ऐसे कैंटीन बंद करने से या यूनिवर्सिटी मैस बंद करने से छात्राओं की समस्याओं का वो सुलझ नहीं पाएगी उनकी समस्या, बल्कि और बिगड़ जाएगी, हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि ये छात्र नेता है और छात्र नेताओं के साथ जो आप जितनी जबरदस्ती करोगे, जितना उन पे अत्याचार करोगे, वो उनका जो गुस्सा है वो और फूटेगा। और अभी सरकार ने थोड़ा बातचीत करके थोड़ा इनका हल निकाला था और इनको बताया था कि भाई आपकी सभी मांगे चरणबद्ध तरीके से मानी जाएंगी। लेकिन जो अभी इन्होंने ये किया है, मैं देख रहा था टीवी चैनल पे आपके कि छात्राएं जो हैं वो परेशान हो रही हैं और उनको खाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से गुहार लगानी पड़ रही है, प्रोटेस्ट करना पड़ा है। ये तो बहुत गलत बात है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी प्रशासन है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, भारत की नहीं एशिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय, जिसमें ये हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। तो आप मानते हैं कि ये गलत है, लेकिन छात्राओं का इस बीच ये कहना कि हमारी गलती क्या है, और क्योंकि कैंटीन को भी बंद कर दिया गया है, छात्राओं को क्या कुछ कसूर मानते हैं आप? ये हो सकता है कि इसमें ये भी हो सकता है कि समय का ध्यान ना रखा हो, मैच टाइमिंग के अलावा। लेकिन अभी हॉस्टल प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि ये अभी टकराव की स्थिति बन रही थी, और दूसरा अभी छात्र छात्राओं का आंदोलन बंद नहीं हुआ है, अभी स्थगित हुआ है। तो ऐसे में इनको एक नया जो विवाद है वो पैदा नहीं करना चाहिए था। तो ये बिल्कुल गलत है कि इनके खाने पीने के लिए इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और अपने फोन में डायल कीजिए 0124-4829-011-121314। इन नंबर्स के जरिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही इस विषय पर अपनी राय रख सकते हैं। तो हाल ही में जो 8 मांगे मानी गई, पूरी करने की बात कही गई, और इसी के साथ ही जो वीसी हैं प्रोफेसर BR कंबोज, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है।